अमीर बनना ये एक ऐसा सपना है जो शायद हम सब कभी ना कभी देखते ही हैं। हाँ बिल्कुल। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ज़रूरतें बढ़ती हैं, और साथ ही ये इच्छा भी कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दे। सही बात है। लेकिन अक्सर हम ना वो जादू की छड़ी ढूंढते हैं, रातों रात वाली सफलता। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। तो आज हम एक ऐसे ही जादुई से लगने वाले विचार पर बात करने वाले हैं, 100 बैगर स्टॉक्स। ओह, 100 बैगर्स। हाँ। हाँ, यानी वो शेयर जो 1 रुपए के निवेश को 100 रुपए बना दें। सुनने में ही किसी, क्या कहते हैं, अलादीन के चिराग जैसा लगता है ना? हाँ तो है, बिल्कुल अलादीन के चिराग जैसा। तो हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है, ये गर्वित बांगा की किताब बजट 2025 के इंट्रोडक्शन पर आधारित है। जी। गर्वित बांगा खुद एक जाने माने पोर्टफोलियो सलाहकार और मैनेजर हैं। उन्हें इंडियन मार्केट में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। हाँ, काफी अनुभवी हैं। तो आज हमारा मकसद है इस परिचय से सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकालना, ये समझना कि लेखक हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं। हाँ, और देखिए, लेखक शुरुआत में ही एक बहुत कॉमन लेकिन काफी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। क्या प्रॉब्लम? कि अक्सर जब तक किसी मल्टी बैगर, जो स्टॉक कई गुना रिटर्न दे सकता है, उसकी खबर आम निवेशक तक पहुंचती है। हाँ, तब तक या तो वो बहुत महंगा हो चुका होता है, या फिर उसका जो बेस्ट टाइम था वो निकल चुका होता है। ये तो होता है, अक्सर सुना है ऐसा। और आपने देखा होगा कई विदेशी किताबें हैं इस पर, जैसे वो फेमस है द 100 बैगर्स। हाँ, मैंने नाम सुना है उसका। लेकिन उनमें जो तरीके बताए गए हैं वो अक्सर अमेरिकी या यूरोपियन मार्केट्स के हिसाब से होते हैं। हाँ, अब उन्हें सीधे सीधे आप इंडियन मार्केट में लगा दें तो वो हमेशा काम नहीं करता। सही बात है। यहाँ के हालात अलग हैं, नियम अलग हैं, कंपनियों का नेचर अलग है। बिल्कुल। तो दूसरे देशों के नक्शे पर चलकर अपनी मंजिल मिलना मुश्किल है यहाँ। हाँ, तो लेखक इस चैलेंज का क्या सलूशन दे रहे हैं? क्या वो कोई रेडीमेड लिस्ट बताते हैं कि ये शेयर खरीद लो? नहीं, यहीं पर उनका नजरिया थोड़ा अलग और दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। वो बताते हैं कि उन्होंने खुद सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझने के बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए अपना एक खास तरीका, जिसे वो मजाक में जुगाड़ भी कहते हैं, वो डेवलप किया है। जुगाड़, हाँ, ये शब्द हम समझते हैं। हाँ, तो ये सालों की मेहनत, इंडियन कंपनीज की गहरी समझ और जो यहाँ की जमीनी हकीकत है उस पर बेस्ड है। ये सिर्फ तुक्का नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि ये जुगाड़ सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि इसमें खास तरह के बिजनेस मॉडल को पहचानना, मैनेजमेंट की ईमानदारी और विजन को देखना, और लंबे समय तक टिके रहने की कैपेबिलिटी, इन सब चीजों को परखने का एक सिस्टमैटिक तरीका शामिल हो सकता है। तर्क बड़ा सीधा और मुझे लगता है पावरफुल है। वो कहते हैं, मैं आपको खाने के लिए मछली नहीं दूंगा, बल्कि मछली पकड़ना सिखाऊंगा। वो कहावत। हाँ, वो सीधे स्टॉक्स के नाम बताने के बजाय उन तक पहुंचने का तरीका, वो सोच, वो प्रोसेस सिखाना चाहते हैं। अच्छा। जैसे कोई भी निवेशक खुद ऐसे मौके ढूंढ सके। ये एक तरह से निवेशक को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का मिशन है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मछली पकड़ना सीखना, पर इसमें मेहनत ज्यादा है। लोग अक्सर आसान रास्ता, बनी बनाई टिप्स क्यों ढूंढते हैं? शायद टाइम बचाने के लिए, या कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम खुद कर पाएंगे। बिल्कुल, ये ह्यूमन नेचर है। तुरंत रिजल्ट्स किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन लेखक इसी सोच को चैलेंज कर रहे हैं। वो तरीका सीखने के कई सॉलिड फायदे गिनाते हैं। जैसे कि? पहला, आप सही टाइम पर, स्टॉक के महंगा होने से पहले पोटेंशियल वाले अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइमिंग का फायदा। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, जब आप खुद रिसर्च करके कोई स्टॉक चुनते हैं तो उस पर आपका भरोसा, आपका जो कन्विक्शन है, वो कहीं ज्यादा होता है। हाँ, ये बात तो है। तो मार्केट जब ऊपर नीचे होता है, आप घबराकर गलत फैसले लेने से बचते हैं। सही। तीसरा फायदा, आपको किसी सलाहकार को मोटी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पैसा बचता है। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। और शायद सबसे बड़ा फायदा ये कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं, पर्सनलाइजेशन। सही कहा, बिल्कुल। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क लेने की क्षमता, गोल्स सब अलग होते हैं। तो ये तरीका आपको अपने पोर्टफोलियो को अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाने की आजादी देता है। आप सिर्फ दूसरों की बताई भेड़चाल में शामिल नहीं होते। सही। और लेखक इस ज्ञान को सिर्फ प्राइसलेस यानी अनमोल ही नहीं, बल्कि वैल्यूएबल यानी मूल्यवान भी मानते हैं। मूल्यवान कैसे? ऐसा मूल्यवान ज्ञान जिसे अगर आप चाहें तो फ्यूचर में दूसरों के साथ शेयर करके, कंसल्टेंसी वगैरह करके इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कंसल्टेंट करते हैं। ये आपको सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि एक जानकार, एक इन्फॉर्म्ड निवेशक बनाता है। तो
असली खजाना स्टॉक के नाम में नहीं है, बल्कि उस नाम तक पहुंचने के रास्ते को, उस मेथड को समझने में है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ पैसा बनाने की टेक्निक नहीं हुई, फिर ये तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक कदम हुआ। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एम्पावरमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये आपको बाजार की भीड़ में अपनी राह खुद बनाने का कॉन्फिडेंस देता है। असली दौलत शायद इसी समझ और आत्मनिर्भरता में है। तो ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है, अगर हमें स्टॉक चुनने का अपना वो पर्सनल जुगाड़ या तरीका डेवलप करना हो, जी, तो हमारी अपनी यूनिक फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स को ध्यान में रखते हुए इसका पहला कदम क्या हो सकता है? क्या वो अपनी नॉलेज बढ़ाना है, या अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझना है, या शायद मार्केट को देखने का अपना नजरिया ही बदलना है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, इस पर विचार करना शायद हम सबके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए जरूरी है।